आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और शेयर मार्केट में पिछले 2 दिनों से एक भूचाल सा आया हुआ है। शेयर काफ़ी कंपनियों का शेयर एकदम से धड़ल्ले से नीचे गिरता जा रहा है। उसके बारे में जानेंगे कि क्या कारण है। तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है यूएसए में, जिसने अदानी ग्रुप के जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में एडवर्स रिपोर्ट छापा है। हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं मैनिपुलेट किए गए हैं, उसके प्राइसेस के, उसके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कि IFRS के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टैंडर्ड होता है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम का, उसके अनुकूल नहीं है। इसमें काफ़ी सारे रिगिंग की गई है। तो एक रिपोर्ट आते के साथ ही शेयर मार्केट में भूचाल आ गया और अदानी ग्रुप के शेयर 2 दिनों में एकदम से वाइप आउट हो गया। लगभग 4 लाख करोड़ अदानी ग्रुप को नुकसान हुआ है। तो ये तो न्यूज़ है, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या काम करती है और इसके रिपोर्ट का क्या इम्प्लीकेशन है। इस इंस्टीट्यूट के और जो पहले रिपोर्ट आए हैं क्या वो सच हैं या नहीं है। तो जैसा कि न्यूज़ में आ रहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क बेस्ड एक है, जिसके संस्थापक एंडरसन नामक व्यक्ति है जो कि इजराइल के रहने वाला है। उन्होंने इस चीज़ को हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित किया है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो यह 1937 में एक कांड हुआ था, जिसमें कि क्या था कि एक जर्मन हाइड्रोजन प्रोपेल्ड एक एयरशिप था, जिसमें कि 100 ट्रेवलर यात्री यात्रा कर रहे थे और उसमें एक विस्फोट हुआ जिसमें 60 व्यक्तियों का जान चला गया था। 1937 की घटना है। तो उस एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग था। तो उसी घटना से इन्होंने एक तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना किया 2017 में। और एक कंपनी उन कंपनियों, अलग अलग जितने भी वर्ल्ड के कंपनी हैं, उसके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टडी करती है। और जो मैन मेड डिजास्टर है, जिस तरह से हिंडनबर्ग एयर स्पेस में हुआ था कि मैन मेड डिजास्टर की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, तो यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है, आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स को क्या नुकसान होने वाला है, इस चीज़ पे अध्ययन करती है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो उसी अध्ययन के सिलसिले में अडानी ग्रुप के बारे में बताया गया कि अदानी ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी रिगिंग है, उसके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में काफ़ी गड़बड़ है। और हिंडनबर्ग इंस्टीट्यूट क्या करती है, तो यह शॉर्ट सेलिंग बिजनेसेस में अपने बिजनेस करती है, शॉर्ट सेलिंग। तो हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति एक शेयर को एक प्राइस पे खरीदती है, इस एक्सपेक्टेशन में कि उस शेयर का प्राइस डाउन होगा और डाउन होने पे यहाँ सेल कर देगी शेयर्स को और डाउन होने पे उसको बाई कर लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को हाई पे सेल कर दिया और लो पे जाके बाई कर लिया। तो ये तब किया जाता है कि इस कंपनी को या कोई इंडिविजुअल है, जो संस्था है, इसको पता होता है कि सो एंड सो कंपनी का शेयर्स डाउन होने वाला है, तो उसको हाई पे सेल कर देगा और लो पे बाई करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग। तो ये तो न्यूज़ है। और न्यूज़ पे जो हम एकेडमिक हमें जो नॉलेज लेना है उसमें है कि व्हाट इज़ शॉर्ट सेलिंग। तो हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। अलग अलग कंपनियों में जब उसको पता चलता है कि ये आने वाले दिनों में इसका शेयर का भाव गिरने वाला है, तो वहाँ वो सेल कर देगी और एक नीचे पोजीशन पे जाके बाई करेगी। तो इस तरह से वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग ये हो गया। अब शॉर्ट सेलिंग से मिलता जुलता एक होता है लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन क्या होता है कि लॉन्ग पोजीशन उस सिचुएशन में करता है कोई भी इंडिविजुअल, जैसे लाइक मी या कोई भी और इंस्टीट्यूट जो शेयर में ट्रेड करती है या बेचना खरीदने का काम करती है। तो एक शेयर को इस प्राइस पे बाई करके इस आशा में बाई करेंगे कि इसका प्राइस अप होगा और यहाँ आके हम इसको सेल कर देंगे। तो इस पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन करते हैं। लॉन्ग पोजीशन में होता क्या है कि शेयर को एक्चुअली हम लोग बाई करके होल्ड करते हैं कि उसका कीमत ऊपर जाएगा तो इसको हम बेच देंगे। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन उसके वाइस वर्सा है कि शेयर का सेल करेंगे हाई प्राइस पे इन एक्सपेक्टेशंस दैट द प्राइस ऑफ दैट शेयर विल
गो डाउन और एक नए लेवल पे हम उसको बाई कर लेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो उसी का एक रिपोर्ट की वजह से शेयर का पूरा एकदम से धाराशायी हो गया है और मार्केट में कई कंपनियों का शेयर इसमें डूबता जा रहा है। तो इसका दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि अब जो अदानी ग्रुप के जो कंपनी है उसमें हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के दो बड़े दिग्गज SBI और LIC का काफ़ी बड़ा पूंजी, काफ़ी बड़ा लोन इनको दिया हुआ है, इक्विटी में इन्वेस्ट करके या इसको लोन दिया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि LIC का लगभग 4.5% इक्विटी, लगभग 75,000 करोड़ अदानी ग्रुप में फंसा हुआ पैसा, और SBI का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अदानी ग्रुप में डाला हुआ है। तो अदानी ग्रुप के शेयर जैसे जैसे डाउन होंगे, इस ग्रुप की जैसे ही परफॉर्मेंस खराब होगा, तो एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा SBI का पोजीशन खराब होने की संभावना, LIC का पोजीशन खराब होने की संभावना है। बट SBI की तरफ से यह डिनाई किया गया है कि हम ज़्यादा इसमें एक्सपोजर हमारा नहीं है। जो RBI का एक गाइडलाइंस है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, LEF जिसको बोलते हैं, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, जिसके तहत RBI ये बोलती है कि किसी भी बैंक का किसी भी एक कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 25% इस बैंक के Tier 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा। तो SBI का कहना है कि जो RBI के गाइडलाइंस है, जो 25% इन्वेस्टमेंट का, उसके विद इन हम हैं, इस ग्रुप में हमारा एक्सपोजर है, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये सभी इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसमें जानने वाली जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है, लॉन्ग पोजीशन क्या है, और RBI का जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क है उसकी लिमिट क्या है। तो 25% ऑफ Tier 1 कैपिटल। तो ये सब जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और दूसरे एक और है कि जब हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो इसकी जो रिपोर्ट है, क्या इस रिपोर्ट पे विश्वास किया जा सकता है? अदानी ग्रुप का कहना है कि इसका रिपोर्ट जो है मैलिशियस है, मतलब एक मैलाफाइड इंटेंशन से पब्लिश किया गया है। जो अदानी इंटरप्राइजेज का FPO आने वाला है, तो FPO को एक तरह से दागदार बनाने के लिए, इसको मार्केट में डिमांड कम हो, इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट एक गलत टाइम पे आया है और ये जानबूझ के किया गया है। और अदानी ग्रुप इसको लीगल बैटल में भी ले जाने की बात कर रहे हैं। बट हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात को खारिज कर रहा है कि अदानी ग्रुप को यदि इस पे लीगल बैटल में आना है तो US में इनको लीगल सूट हमें फाइल करना चाहिए, तब हम सारे डॉक्यूमेंट से इनसे डिमांड करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहाँ तक हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास्ट रिपोर्ट के बारे में हिस्ट्री देखा जाए, तो इनके कई रिपोर्ट्स, कई कंपनियों के बारे में इसी तरह के रिपोर्ट पहले भी आ चुके हैं, और उसमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स सही बताए जाते हैं। तो अब आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा हम लोग और नहीं, इसमें हम कह सकते हैं कि क्या होगा, बट इससे जो सीखने वाली बात ये है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंडनबर्ग रिसर्च कहाँ अवस्थित है। तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड इंस्टीट्यूट है। इसके फाउंडर कौन हैं? एंडरसन है। ये क्या काम करती है? तो शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है? जो मैंने आपको बताया कि शेयर को हाई पे सेल कर देना और लो होने पे बाई करना, इस तरह से प्रॉफिट है। उस तरह से लॉन्ग पोजीशन क्या है? तो लॉन्ग पोजीशन ये है कि हम शेयर को बाई करते हैं और इस आशा में कि वो शेयर का कीमत बढ़ेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो दिस इज लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। और हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 2017 में हुआ था और इसके संस्थापक एंडरसन है। ये सब कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। धन्यवाद।